Hi and welcome to the discrete structure of the discrete maths chapter 10.5 यूलर एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ का है। इस सेशन पे हम यूलर ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि यूलर ग्राफ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके बिहाफ पर अपकमिंग और इस सेशन को आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो यूट्यूब पर आने के बाद फाद हुसैन सी से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ, इसके प्लेलिस्ट पर आएँ और वहाँ पर आने के बाद डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस जो इसके प्लेलिस्ट पे मौजूद है विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर फ्रीली अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो एज़ यूजुअल हम सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि इस टाइप ऑफ द ग्राफ में विच मीन यूलर ग्राफ के अंदर बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो एज़ वी हैव सीन दैट कि कंप्यूटर साइंस के अंदर या एज फार एज कंसर्न अबाउट द रिसर्च परस्पेक्टिव हम किसी भी अप्लाइड प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं और जब आप अप्लाइड प्रॉब्लम के बिहाफ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो किसी भी फॉर्म पर आपका जो रिसर्च होता है वो हायर प्रायोरिटी रखता है एक्सेप्ट होने के लिए। तो यूलर जो ग्राफ था या यूलर प्रॉब्लम था वो भी इन्हीं अप्लाइड प्रॉब्लम में से एक था। क्या था इस चीज़ को समझते हैं। सो द टाउन ऑफ द कॉनिन्सबर्ग प्रोएशिया दैट इज़ अ न्यू किनलैंड रशिया, जो कि एक टाउन का नाम है या एरिया का नेम है, इनिशियली वॉज डिवाइडेड इंटू अ 4 सेक्शंस बाय द ब्रांचेस ऑफ द प्रिगल रिवर इन द 18th century। 7 ब्रिजेस कनेक्टेड दीज रीजन। तो इन सिंपल ये एक न्यू रशिया का एक एरिया है किनगार्ड, जहाँ पर किनगार्ड का जो एरिया है उसे 4 सेक्टर्स या 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया था और उस सेक्शंस बनाए गए थे वहाँ पर प्रिगल रिवर था जो उनके अराउंड पर फ्लो करता था। तो वो प्रॉब्लम जो रिवर के फॉर्म पर है या टाउन के फॉर्म पर है वो यहाँ पर इमेज पे दिखाई जा रही है कि ये जो सेक्शंस इसके बनाए गए थे पूरा A, B, C और D के थे, ठीक है। और ये वो रिवर का फ्लो है जो यहाँ पर वाटर के साथ इस वक्त फ्लो कर रहा है। प्रॉब्लम क्या थी? तो people wondered whether it was possible to follow the path that crosses each bridge exactly once and return to the starting point। तो वहाँ पर लोगों ने ये सवाल उठाया कि ये जो डिफरेंट ब्रिजेस यहाँ पर बने हुए हैं जिनकी क्वांटिटी जो है 2, 4, 6, 7 है, इन 7 ब्रिजेस पर अगर मैं यहाँ से इस ब्रिज को स्टार्ट करूँ क्रॉस करना तो मैं वंस एक टाइम क्रॉस करते हुए किस तरह से वापस इसी ब्रिज पर आ सकता हूँ, ये प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ के जो सिटी के मेयर थे उन तक ये बात पहुँची। तो डिफरेंट रिसर्च करने वाले लोगों ने उस पर पार्टिसिपेट किया। तो एक स्विस मैथमेटिशियंस थे जिनको न्यूलैंड यूलर कहा जाता है, उन्होंने ये प्रूव किया कि देयर इज़ नो सच पाथ एग्जिस्ट। यानी उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट नहीं करता कि मैं वंस क्रॉस करूँ और उसके बाद दोबारा उसी पर वापस आ जाऊँ जिस ब्रिज से मैंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। The result is often considered to be the first theorem ever proved in a graph theory। तो ये पहला थ्योरम था ग्राफ थ्योरी के अंदर जो प्रूव किया गया। अब इस प्रॉब्लम को दोबारा से रिकॉल करते हैं। जो टाउन है या सेक्टर्स है उनको 4 पार्टीशंस एरिया में डिवाइड किया गया और ये इस तरह से फ्लो कर रहा है रिवर और इस तरह से उनमें ब्रिजेस बनाए गए हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 रीजन्स पे डिवाइड हो रहे हैं और इस तरह से वो 4 सेक्टर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। और क्वेश्चन ये था कि एक ब्रिज को से मैं स्टार्ट करूं और क्रॉस वंस करूं और दोबारा वहाँ पर आ जाऊं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूलैंड यूलर ने इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से ग्राफ में प्लॉट किया। किस तरह से प्लॉट किया? अगर आप इस ग्राफ को बगौर देखो तो ये एक सेक्शन है C का और C से 2 ब्रिजेस कनेक्टेड है। तो आप देखो C और उसके साथ ये 2 कनेक्ट हो गए और ये C के रीजन में ही तीसरा मौजूद है। तो मैं ये 1 लिख सकता हूँ, ये 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ और ये तीसरा कनेक्ट हुआ हुआ है D के साथ। तो 2 हो गए A के साथ और एक हो गया D के साथ। तो ये सेक्शन कवर हो गया। फिर था हमारे पास मिड पे A। तो A के साथ जो है ये 2 कनेक्ट है जो कि C है और B कनेक्ट है 2। तो 2 से कनेक्ट कर दिया और एक D से कनेक्ट है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास बच गया B पार्ट। तो ये B पार्ट जो है वो D से तो ऑलरेडी कनेक्ट है लेकिन साथ ही साथ D वाले पार्ट से भी B कनेक्ट है। तो इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। तो अब ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो यहाँ पर सिटी के अप्लाइड प्रॉब्लम पे थी ये कन्वर्ट हो चुकी है किसमें? ग्राफ थ्योरी में, ग्राफ प्रॉब्लम। और अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि क्रॉसिंग ईच ब्रिज करते हुए क्या मैं इन्हीं एग्जैक्टली वंस विजिट करते हुए वापस यहाँ पर आ सकता हूँ। यानी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व ज़रूर करेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, लेकिन अभी हम थोड़ी देर के लिए इसे पॉज करेंगे, ठीक है। पॉज से क्या मुराद है कि हम अभी कुछ वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो यूलर ने हमें दिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद वापस आएंगे और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना देखेंगे।
सो व्हाट इज अ यूलर पाथ एंड यूलर सर्किट? जब हम किसी ग्राफ को यूलर ग्राफ कहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो यूलर पाथ भी हो और यूलर सर्किट भी हो, ठीक है? क्या डेफिनेशन कहती है? एन यूलर सर्किट इन अ ग्राफ जी is a simple circuit containing every edges of G and Euler path is a simple path containing every edges of G. यानी जब मैं एक पाथ की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि किसी स्टार्टिंग पॉइंट से चलूँ और किसी भी वर्टेक्स पे जाकर रुक जाऊँ, ठीक है? लेकिन अगर डेफिनेशन ये कहती है कि तमाम एजेस को कवर करना है तो मैं तमाम एजेस को कवर करूँगा, और डेफिनेशन अगर वर्टेक्स की कहती है तो मैं कवर करूँगा। लेकिन अगर मैं इनिशियल से चलना शुरू करूँ और तमाम को विजिट करते हुए वापस इनिशियल पर वापस आ जाऊँ तो मैं उस ग्राफ को कहूँगा कि वो पाथ को मैं ये कहूँगा कि वो सर्किट में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है? ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन यूलर पाथ के अंदर एक्चुअली हम रीड किस चीज़ को कर रहे हैं? हम पाथ को कर रहे हैं या एजेस को कर रहे हैं या वर्टेक्स को कर रहे होते हैं? तो हम प्रिसाइज मैनर पे ये कह सकते हैं कि अगर मैं यूलर पाथ मालूम करना चाह रहा हूँ तो कवर्ड ऑल एजेस इन वंस विजिट, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कवर्ड ऑल एजेस एट वंस विजिट, ठीक है? तो ये किसके लिए मैं कह रहा हूँ? पाथ के लिए कह रहा हूँ। और किस पाथ के लिए कह रहा हूँ? यूलर पाथ के लिए, ठीक है? और सर्किट का क्या मतलब है कि जहाँ से हम स्टार्ट करें वहीं पर आकर रुक जाएं, ठीक है? तो ये सर्किट बन जाएगा। जब एक ग्राफ यूलर पाथ और यूलर सर्किट होगा तभी मैं उसे कहूँगा कि द गिवन ग्राफ इज अ यूलर ग्राफ। G1 को चेक करते हैं। अगर मैं G1 को देखूँ तो A से स्टार्ट कर रहा हूँ, हम एजेस को कवर करना चाहते हैं। अगर मैं A से B जाऊँ तो ये कवर हो गया, B से E जाऊँ ये कवर हो गया, E से D गया ये कवर हो गया, D से C गया ये कवर हो गया, C से E आया ये कवर हो गया, और E से, क्योंकि वर्टेक्स तो अपनी जगह रहेगा, एजेस रिमूव हो रहे हैं, तो E से जब मैं A वापस गया ये भी यहाँ से डिलीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं A को कवर करता हुआ दोबारा A पर आया तो ये पाथ भी हो गया और साथ ही साथ ये सर्किट भी रहा, ठीक है? तो therefore based on the definition we can say that the graph G1 is a Euler path or the Euler circuit. Based on this it's a Euler graph. Hope you will understand कि ये Euler graph किस तरह से हो रहा है। अगर आप G2 और G3 को देखें तो इसमें कोई ना कोई एक चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी। यही चीज़ नीचे सोल्यूशन पे बताई गई है, और अगर आप एक एक चीज़ को ट्रैवर्स करके देख लें तो कहीं ना कहीं जाकर आप रुक जाएंगे। So the solution says the graph G1 has a Euler circuit. The same numbers of the nodes are there, but as an easily be verified by the inspections. Neither G2 nor G3, यानी ना ही G2 और ना ही G3 हैज़ अ यूलर सर्किट। तो दोनों में ही यूलर सर्किट नहीं है। तो पाथ हो या ना हो, जब दोनों चीज़ें नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये यूलर ग्राफ नहीं होगा। नोट दैट G3 हैज़ एन यूलर पाथ। G3 के अंदर यूलर पाथ मौजूद है, बट देयर इज़ नो यूलर पाथ इन G2, ठीक है? जबकि G2 में यूलर पाथ नहीं है, विच कैन बी वेरीफाइड बाय द इंस्पेक्शंस। ऐसी बात है, जब आप रीड करोगे तो आप समझ में आ जाएगा कैसे। अगर मैं G3 को रीड करूं तो ये रहा G3, तो इसके स्टार्ट करते हैं A से। अगर मैं A से चला C की तरफ तो ये कवर हो गया, C से D की तरफ गया ये कवर हो गया, D से E की तरफ गया ये कवर हो गया, E से अगर मैं B की तरफ जाऊं ये कवर हो गया, E से D की तरफ आऊं ये कवर हो गया, और अब D से दोबारा मैं A जा सकता हूं तो ये कवर हो गया, और A से वापस अगर मैं B की तरफ आऊंगा तो ये कवर हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ट्रैवर्स तो हमने किया सबको, लेकिन मैं A पर जाकर एंड नहीं कर सका। देयरफॉर वी कैन से दैट कि यहाँ पर आपको पाथ तो मिल रहा है लेकिन सर्किट नहीं मिल रहा। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई थी, और G2 के भी अंदर हमने देख लिया कि ये यूलर सर्किट तो है लेकिन ये पाथ ना ही इसके अंदर सर्किट है और ना ही इसमें पाथ ड्राइव हो रही। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया, ठीक है? तो सिंपली हमने एक बेसिक डेफिनेशन की एग्जाम्पल देखी। मज़ीद एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे, बाद मज़ीद क्लियर होगी हमें। तो G1 यहाँ पर हम ग्राफ देखें तो G1 एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ द ऑड डिग्री। अब यहाँ पर एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आया जो शॉर्टली रिमेंबर करने के लिए हमें काफ़ी रहता है, क्योंकि जब आप किसी भी ग्राफ को इस कॉन्सेप्ट के साथ रीड करेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? जब टाइम कंज्यूमिंग होगा तो इन द एग्जामिनेशन आपका टाइम ज़्यादा एक्सपेंड होगा। तो एक लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसी ग्राफ को देखते हुए मैं ये डिसाइड कर लूँ कि ये यूलर पाथ है या सर्किट है या फिर नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो भी ग्राफ आपको दिया गया है उस ग्राफ के जितने भी वर्टिसेस आप उनकी डिग्री रीड कर लें। तो A की डिग्री कितनी है? जितने वर्टिस नो एजेस से कनेक्ट है तो ये 2 है, B की कितनी है? 3, C की कितनी है? 2, और D की कितनी है? 3। पहली चीज़ हमने ये कर दी। अब हमें ये देखना है कि क्या आपके गिवन ग्राफ में जो ऑड वर्टिसेस हैं, जो वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है, ठीक है? डिग्री जो ऑड है, क्या उनका काउंट 0 या फिर 2 के बराबर है या नहीं?
अगर 0 या 2 के बराबर है आपके जो वर्टिसेस की डिग्री है, तो आप कह सकते हो द गिवन ग्राफ और द गिवन एग्जाम्पल इज अ यूलर सर्किट। ठीक है, अभी हम इसको वेरीफाइड भी करके देखेंगे। सबसे पहले आपने ग्राफ की डिग्री नोट की। डिग्री नोट करने के बाद देखा कि जो ऑड डिग्रीज है 1 3 5 7 जो ऑड नंबर होते हैं उनका काउंट या तो नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप कह सकेंगे कि जो भी आपके पास ग्राफ मौजूद है उसमें सर्किट ज़रूर बन रहा है। अब कैसे सर्किट बन रहा है देखें। G1 containing exactly 2 vertices of odd degree। कौन कौन से ऑड डिग्री हैं? B और D। यही चीज़ अभी हमने देखी। Hence it has a Euler path। तो Euler path के रिस्पेक्ट में पाथ ये वाला मौजूद है। ठीक है, अब सॉरी मैंने सर्किट कह दिया, ये पाथ की डेफिनेशन पे है, ऑड डिग्री जो होगी वो पाथ के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अब इस चीज़ को हम रीड करते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पर देखो कि जो ऑड डिग्री हमारे पास आ रही थी उसका नाम क्या था, यानी वर्टेक्स का B और D। वो भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, B और D। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस ग्राफ के जब पाथ बनाऊंगा तो वो D से स्टार्ट होगा, ठीक है, और B पर एंड होगा। ठीक है, या B से स्टार्ट होगा और D पर एंड होगा। दोबारा रीड कर रहा हूँ, ग्राफ मौजूद था हमारे पास, ग्राफ के तमाम वर्टेक्स की डिग्री निकाली। डिग्री निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई ऐसे वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री है वो ऑड हो और उनकी क्वांटिटी 0 या 2 हो। अगर ऐसा है तो गिवन ग्राफ हैज़ कंटेनिंग द यूलर पाथ, और जो वर्टिसेस ऑड नंबर पर 2 आ रहे होंगे वही हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जो चीज़ हमने यहाँ देखी। अब यहाँ पर हम पाथ को रीड करते हैं। देखो, अगर मैं D से स्टार्ट करता हूँ तो D से मैं A गया, कवर्ड। ठीक है, उसके बाद A से B गया, कवर्ड। B से कहाँ आ सकता हूँ? दोबारा D आ सकता हूँ, कवर्ड। ठीक है, अब D पर मौजूद हूँ, D से जा सकता हूँ C, कवर्ड, और C से दोबारा आ सकता हूँ B, कवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तमाम वर्टिसेस एजेस को कवर कर लिया, तो इट्स कंटेनिंग अ पाथ। अब हमें ये देखना होगा कि क्या ये सर्किट भी है या नहीं, क्योंकि सर्किट होगा तभी तो मैं इसको कहूँगा कि यूलर ग्राफ है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस, लेकिन अगर मैं इसको ट्रैवर्स करूँ किसी भी फॉर्मेट से, तो ये मुझे कहीं पर भी सर्किट ड्रॉ करके नहीं देगा। तो जब ये सर्किट ड्रॉ करके मुझे नहीं देगा तो इसका मतलब है कि द गिवन क्वेश्चन इज नॉट अ यूलर ग्राफ। अच्छा, इसी तरह से जैसे मैंने D से ट्रैवर्स किया था लेकिन यहाँ B D था, तो मैं B से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। देखें, मैंने B से स्टार्ट किया, B से गया मैं A से गया D, D से गया B से गया C, और C से गया दोबारा D। तो इस तरह से तमाम कवर हो गया। इसका मतलब है कि B से भी अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं एक पाथ कंटेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं सर्किट नहीं बना पा रहा हूँ। G2 यानी सेकंड ग्राफ। तो G2 exactly has 2 vertices of the odd degree B and D, hence it has a Euler path and the path are here। कैसे देख रहे हैं? हमने इसकी डिग्री देखी 2, इसकी देखी 3, इसकी देखी हमने 4, इसकी देखी 1 2 3 4, D की देखें 3, इसकी देखें 4, और इसकी देखें 2। तो हमारे पास 2 ऐसी वर्टिसेस आए जिनकी डिग्रीज ऑड हैं और उसके अलावा तमाम इवन है। तो बेस्ड ऑन द डेफिनेशन हम देखते बता देंगे कि ये पाथ कंटेन करता है। अब हम ट्रैवर्स कर देंगे तो स्टार्टिंग और एंडिंग का भी हमें पता चल गया, यानी मैं या तो B से स्टार्ट कर सकता हूँ या D से स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मैं B से स्टार्ट करूँ तो मैं B से जाऊँगा A, यहाँ देखें B से गया मैं A से G, G से F, F से E, E से D, D से C, C से G, G से B, B से C, C से F और F से D। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पाथ तो कवर कर पा रहा हूँ लेकिन सर्किट यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, सर्किट के लिए ज़रूरी है कि जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ वहीं पर मैं एंड करूँ, लेकिन यहाँ पर जब ऑड डिग्री की डेफिनेशन फुलफिल होती है तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वही चीज़ बने जो सर्किट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है। एंड G3 हैज़ अ 6 वर्टिसेस ऑफ द ऑड डिग्रीज। तो यहाँ पर G3 के अंदर जो है वो डिग्रीज की क्वांटिटी ऑड 6 आ गई। तो जी ना तो वो 0 है ना 2 है, तो देखते ही मैं इसको ये कह दूंगा कि यूलर पाथ नहीं है। जब ये पाथ नहीं है तो सर्किट हो या ना हो, ये कंप्लीट यूलर ग्राफ नहीं बन सकेगा। इज इट क्लियर कि यूलर पाथ और सर्किट को अंडरस्टैंड करने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले हमने एक इनफॉर्मल वे देखा कि हम एजेस को कवर करके देख रहे थे, ठीक है, और उसके बाद हमने ये देखा कि वो यूलर पाथ और सर्किट में जो ऑड डिग्री की लॉजिक है वो क्या है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पर हमने जितनी एग्जाम्पल देखी उसमें सर्किट नहीं बन रहा था, तो प्रीवियस स्लाइड पे जो G1 था, अगर आप इसमें से उसी चीज़ को फुलफिल करो जो अभी प्रीवियस स्लाइड पे मैंने देखा कि इसकी डिग्री देखूं तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है और इसकी भी 2 है। ठीक है, यही चीज़ है। अब डेफिनेशन पे यहाँ पर मैंने देखा था कि या तो 0 होना चाहिए या 2 होनी चाहिए। जब ये 0 है तो जाहिर सी बात है ना मुझे ऑड डिग्री मिल रही है, ना मैं स्टार्टिंग बता पा रहा हूँ, ना एंडिंग बता पा रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो जब मैं स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं बता पा रहा हूँ तो मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ, A से या B से। तो मैंने A से स्टार्ट किया और मैंने सर्किट भी ड्रॉ कर लिया और पाथ भी ड्रॉ कर लिया।
तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि जब 0 डिग्री होती है तो हम पास सर्किट दोनों बना पा रहे हैं, लेकिन जब 2 है तो वहाँ पर कॉन्सेप्शनल चीज़ें आ रही हैं कि एक्चुअली वो सर्किट बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, लेकिन नॉट एवरी टाइम, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ए और डी हमें ए बी सी डी के 4 वर्टिसेस हों और ए हमें और डिग्री मिले और डी और डिग्री मिल जाए या ए ही मिले, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम प्रॉपर्ली इसको ट्रैवर्स करके देखेंगे तो इसी लॉजिक के जरिए से यूलर ग्राफ को फाइंड किया जा सकता है. So they are the necessary condition for the Euler circuit or the path. So what are these? An Euler circuit begin with a vertex A and continuous with an edges incident of A. Say that A comma B. The edges A B contributes to 1 degree, degree A degree B. तो इसी तरह से contributions होती है Euler circuits के अंदर कि उसकी डिग्री क्या है. Each time the circuit pass through the vertex is contributes to the vertices degrees. यही चीज़ हमने देखी. फाइनली द सर्किट टर्मिनेट्स वेदर इट्स स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग वन ऑफ द डिग्री ए, देयरफॉर डिग्री ए मस्ट बी इवन. यानी जहाँ से आप स्टार्ट करके एंड पर जा रहे हो सर्किट बनाने के लिए, तो उसमें डिग्रीज जो है वो उसकी इवन होती है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा भी कि तमाम की डिग्रीज यहाँ पर क्या है, इवन है, 2 2 2 एंड 2. सो वी कंक्लूड दैट द डिग्री ऑफ एवरी अदर वर्टिसेस मस्ट ऑल्सो बी इवन, यानी जो इसके अलावा जितनी भी डिग्रीज होंगे वो इवन होनी चाहिए. बाय द सेम रीजनिंग वी सी दैट द इनिशियल वर्टेक्स एंड द फाइनल वर्टेक्स ऑफ द यूलर पाथ हैज़ ऑड डिग्री, जो बी और डी के साथ देख रहे थे, यानी इनिशियली और जो फाइनल पाथ के लिए है वो दोनों ऑड होनी चाहिए. वाइल एवरी अदर वर्टेक्स हैज़ इवन डिग्री. सो अ ग्राफ विथ एन यूलर पाथ हैज़ एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ द ऑड डिग्री, यानी जिसमें एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस हैं तो वो पाथ एग्जिस्ट करेगा. सो हैज़ वी हैव सीन दैट द सम नेसेसरी कंडीशन फॉर द यूलर सर्किट्स और द पाथ, और इस चीज़ को हमने यहाँ पर अप्लाइड कॉन्सेप्ट के साथ भी देखा. अब यूलर सर्किट्स जब हम प्रोग्रामिंग सिंटैक्स पर ड्रॉ कर रहे होते हैं एल्गोरिथमिक वे पे, तो बुक में हमें सजेस्ट किया गया है कि यूलर सर्किट्स के लिए एक कंप्लीट हमें एक प्रोसीजर दिया गया एल्गोरिथम वे पे. तो इससे समझते हैं, यूलर के नाम से हमने एक प्रोसीजर बनाया जिसमें पैरामीटर जी है और कनेक्टेड मल्टीग्राफ विद ऑल वर्टिसेस ऑफ द इवन डिग्री, यानी एक ऐसा कनेक्टेड मल्टीग्राफ है जो इवन डिग्री होल्ड करता है, जिसके तमाम वर्टिसेस इवन डिग्री होते हैं. ठीक है, मल्टीग्राफ की डेफिनेशन हम जानते हैं, तो तमाम इवन डिग्री है. तो सर्किट a circuit in G beginning at the arbitrary chosen vertex with edges successively added to the form of the path written to their vertex, यानी एक ऐसा सर्किट है जो कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है आर्बिट्री एजेस के साथ. H इसमें जो वेरिएबल है वो कंटेन करता है ग्राफ विथ एजेस ऑफ द सर्किट रिमूव्ड. ठीक है, वैसा ग्राफ जिसमें सर्किट्स की जो एजेस हैं वो रिमूव किए गए. अब हमने एक लूप स्टार्ट किया जो H को कंटेन कर रहा है, जिसमें ग्राफ स्टोर है हैज़ एजेस. तो सबस्क्रिप्ट अ सर्किट इन H बिगिनिंग एट द वर्टेक्स इन H दैट ऑल्सो इज इन द एंड पॉइंट ऑफ द एज ऑफ द सर्किट, यानी जब स्टार्ट और एंड की बात की जाती है तो ये एंड पॉइंट होता है जहाँ पर जाकर हम रुक रहे होते हैं पाथ के लिए, और सर्किट के लिए यही है कि जहाँ से स्टार्ट किया हम वहीं पे जाकर एंड हो रहे हैं. सो H इज इक्वल टू इन द वाइल लूप H विद एजेस ऑफ द सबस्क्रिप्ट सब circuit and all isolated vertices removed, and circuit containing the circuit with sub-circuits inserted at the appropriate vertices, and at last the circuits is returning. और ये वही सर्किट्स होगा जो इवन डिग्रीज के ब्याह पर आपको इनिशियली ग्राफ दिया गया होगा, और इस ब्याह पर हमें ये पता चल जाएगा कि जो ग्राफ आपने एज ए इनपुट दिया है वो सर्किट कंटेन कर पाएगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द वर्टिसेस और द डिग्री यस और नॉट. ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट फेनोमेना है इन द प्रोग्रामिंग सिंटैक्स कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और यही चीज़ अभी हमने इन एग्जांपल्स में भी कवर की है. And the last thing, application of the Euler path of the circuit. Euler path of circuit can be used to solve many practical problems, such as the finding a path or circuit that traverses each state of in a neighbor's road in a transportation network, connections in a utility grid, link on a communication network. These are the proper examples where the Euler path of the circuits used, जहाँ पर हम केबल्स को एजेस को कवर करना चाहते हैं या देखते हैं कि जहाँ से हम स्टार्ट करें डेटा वहीं पर वापस आ पा रहा है या नहीं. अदर एप्लीकेशंस में लेआउट ऑफ द सर्किट्स नेटवर्क, मल्टीकास्टिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें हम डीएनए आरएनए को यूज़ कर सकते हैं. यूलर पाथ फॉर द सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. तो यूलर पाथ और सर्किट को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं. अब आते हैं वापस अपने ब्रिज प्रॉब्लम की तरफ, जो इस प्रॉब्लम को हमने स्टार्टिंग पे छोड़ा था. अब उस प्रॉब्लम के अंदर थ्योरम भी है और उसकी एग्जांपल्स भी है. पहले हम थ्योरम देखते हैं, फिर एग्जांपल के उसी ग्राफ पर आ जाएंगे जो प्रॉब्लम की थी. सो ए कनेक्टेड मल्टी ग्राफ विद एटलीस्ट 2 वर्टिसेस हैज़ एन यूलर सर्किट इफ and only if each of the vertices has an even degree and has an Euler path if and only if it's exactly 2 of the vertices of the odd degree. यानी थ्योरम पे ये कहा गया कि हमारे पास एक ऐसा
मल्टीग्राफ मौजूद है जिसके 2 वर्टिसेस जो है वो यूलर सर्किट बना रहे हैं, जबकि उसमें जो वर्टिसेस की क्वांटिटी है वो इवन डिग्रीज की है और पाथ के लिए उसमें 2 ऐसे वर्टिसेस हैं जो ऑड डिग्री भी कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल में 2 ऑफ द वर्टिसेस इन अ मल्टीग्राफ मॉडल इन अ कॉनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम हैव ऑड डिग्री, हेंस देयर इज नो यूलर सर्किट इन द मल्टीग्राफ एंड इट्स इम्पॉसिबल टू स्टार्ट एट द गिवन पॉइंट, क्रॉस ईच ब्रिज एग्जैक्टली वंस एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसी चीज़ को थ्योरम के बिहाफ पर प्रूव करने की कोशिश की गई। अब इसे अंडरस्टैंड करते हैं। अगर इस नोड को देखा जाए जो कुछ सीखा है तो इसकी डिग्री क्या होगी 3, राइट। ए की देखी जाए तो 2, 4 एंड 5, ठीक है। बी की देखी जाए 2 एंड ये हो गया 3, 2 और 1 3, और इसकी देखी जाए तो ये है 3। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि हमें तो या तो 0 या फिर हमें 2 चाहिए थे इवन डिग्री, सॉरी ऑड डिग्री, लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे ही ऑड डिग्री आ गए। तो बेस्ड ऑन दिस हम यही कह सकते हैं कि ये पाथ तो बनाएगा ही नहीं। जब ये पाथ ही नहीं बनाएगा तो ये यूलर ग्राफ नहीं बना सकेगा, और यूलर ग्राफ बनाने का मतलब ही यही है कि जब हम उसमें पाथ की डेफिनेशन देखते हैं तो हम तमाम एजेस को क्या करते हैं, वंस विजिट करते हैं। यही सारी चीज़ें हमने देखी। तो देयरफॉर यूलर ने ये कहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, और उस वक्त जब इन्होंने ये प्रॉब्लम को इन अ फॉर्म ऑफ द थ्योरम पेश किया तो ये इनका पेपर पब्लिश हुआ, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम के कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इस ग्राफ में से इस एच को रिमूव कर दूं, इन दोनों में से एक एच को, ये वाले को रिमूव कर दूं, ठीक है, तो अब क्या होगा। अब इसकी क्वांटिटी हो गई, ठीक है, मैं गोइंग टू चेंज द कलर नाउ टू अंडरस्टैंड। तो अब जो इसकी डिग्री बन गई सी की वो 2 बन गई, ठीक है, 3 से। इसकी डिग्री बन गई 4, ठीक है, इसकी डिग्री 3 रही, इसकी डिग्री भी 3 रही क्योंकि इससे 3 कनेक्टेड है, इससे भी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम फुलफिल हो गई। जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन था 2 और डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री हो गई, इसका मतलब है कि ये पाथ बना लेगा और हम तमाम चीज़ों को एक एक दफ़ा विजिट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस चीज़ को बढ़ा नहीं रहे, ठीक है, तो एक कनेक्शंस मजीद ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी से डी की तरफ मैं एक और कनेक्शन बना दूँ, ये यहाँ रहने दूँ और इसको कनेक्शन बना, जब ये बनाऊंगा तो ये 3 से 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल ये जो प्रॉब्लम थी ब्रिज की वो एक इम्पॉसिबल प्रॉब्लम था, और उनकी वजह इन अ फॉर्म ऑफ द थ्योरम इन्होंने सजेस्ट किया यूलर ने, और इस बिहाफ पर एक फर्स्ट थ्योरम ग्राफ थ्योरी के अंदर ड्राइव हुआ जिसको हम यूलर ग्राफ के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट था पाथ और सर्किट का था, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हमें कोई ग्राफ दिया जाता है इनिशियली, और उन ग्राफ के अंदर इन प्रॉब्लम्स को पूछा जाता है कि द गिवन ग्राफ इज़ अ यूलर ग्राफ और नॉट, और हम उसमें पाथ और सर्किट्स को दोनों को शो करते हैं। अगर पाथ और सर्किट दोनों उसमें मौजूद है तो हम सोल्यूशंस पे सजेस्ट करेंगे कि द गिवन ग्राफ इज़ अ यूलर ग्राफ। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दैट। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।